अभी हाल में राजस्थान का चुनाव था। आप अशोक गहलोत जी की सरकार से खुश भी थे, हो सकता है थोड़ा सा शिकवा गिला भी था, इसीलिए आपने सरकार बदली कि नहीं? हाँ कि नहीं? तो देखिए, आपने सरकार बदली और क्या देखा कि जो स्कीमें आपके लिए अशोक जी ने शुरू की थी, जो 25 लाख की बीमा की स्वास्थ्य बीमा की स्कीम थी, उसको क्या हुआ? कौन बताएगा? बंद हो गई। आपको 25 लाख तक मुफ्त स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल रही थी। आज क्या हालात है? आज मिल रही है? नहीं मिल रही है। आपको जो तमाम सुविधाएं मिल रही थी, आज लगभग उनको बंद किया गया है। और ये इसलिए है कि जो सरकार आपने अब चुनी है अपने प्रदेश में, वो सरकार आपके हित के लिए काम नहीं कर रही है। अब अगला चुनाव आया है, देश का, पूरे देश का चुनाव है, तो सोच समझ के अपना वोट दीजिएगा। आपने खुद अपने प्रदेश में देखा है कि जो आपके लिए अच्छा हो रहा था वो बंद कर दिया गया है। तो क्या पूरे देश में आप ऐसा चाहते हैं? तो ये तय करने का समय है कि आप चाहते क्या हैं। आजकल चुनाव के समय एक अजीब सा माहौल बन गया है। आपने देखा होगा, आपके ध्यान को भटकाने वाली सारी बातें हो रही हैं। बड़े बड़े प्रचार हो रहे हैं, अजीब सी बहकी बातें हो रही हैं। आपने सुना होगा, प्रधानमंत्री जी के भाषण सुने होंगे, कहां की बातें करते हैं। अभी राजस्थान आए तो अपने भाषण में कह डाले कि आपके जन जन के आराध्य बाबा रामदेव साहब, उनका जन्म कश्मीर में हुआ। कभी वो अपनी झूठी वीरता दिखाते हैं, कभी शेखी मारनी होती है, कभी कबीरदास जी को गोरखनाथ जी से मिलवा लेते हैं अपने भाषण में, कभी गटर से गैस बनाते हैं, कभी बादल में मिसाइल छोड़ देते हैं, कभी मांस मछली की बात करते हैं, कभी ईमेल उस समय की बात करते हैं जब ईमेल था ही नहीं, उस जमाने की बात करते कि मैंने तब ईमेल भेजा, कभी हवा में उड़ते हैं तो कभी समुद्र के नीचे चले जाते हैं। अब मैं आपसे एक सीधी सी बात पूछना चाहती हूँ, बहनों और भाइयों, आप दूर दूर से यहाँ आए हो एक नेता की बात सुनने के लिए। इन बातों से आपके जीवन का क्या मतलब है, बताइए? कोई मतलब है? मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं, सबसे बड़ी आपकी समस्या आज क्या है? क्या है? महंगाई है। मुझे लगता है कि कुछ हो गया है मोदी जी को, समझ नहीं पा रहे हैं। क्या होता है ना, कई बार इतनी सत्ता हो जाती है कि लोग सच्चाई बताते ही नहीं है, घिर जाता है इंसान, चाहे उसके संघर्ष की कुछ भी उसका अनुभव होता है, लेकिन जब सत्ता इतनी हो जाती है लोग डरते हैं, अधिकारी डरते हैं, जो साथ में काम करते हैं वो डरते हैं कि असलियत न बताएं, तो वो इंसान कट जाता है जनता से। तो मुझे सचमुच लगता है कि मोदी जी कट चुके हैं देश की जनता से।